नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम जानेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। और सीक्वेंशियल सर्किट में जो पहला सर्किट हम स्टडी करते हैं फ्लिप फ्लॉप का, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के सर्किट के बारे में हम आज के इस सेशन में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे अभी तक हमने हिंदी में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के कुछ सेशंस किए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे हम एक सीक्वेंशियल सर्किट का सेशन करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो जो भी बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी कर रहे हैं या फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमने देखा है इसके पहले के सेशंस में मल्टीप्लेक्सर के बारे में, डिकोडर के बारे में, एनकोडर के बारे में। तो ये जो सारे सर्किट्स है, जैसे एडर, सब्ट्रैक्टर, तो ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी डिजिटल सिचुएशन तैयार करते हो या इक्वेशन तैयार करते हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको गेट्स के कॉम्बिनेशन से सर्किट बनाना होता है। तो ये गेट्स के कॉम्बिनेशन से सर्किट बनता है, उसको हम कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट ऐसा बोलते हैं। और डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट की विशेषता क्या है? तो डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो भी आउटपुट रहेगा वो इनपुट पे प्रेजेंट रहेगा। तो जो भी आप इनपुट उसको अप्लाई करेंगे सर्किट को, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट की प्रॉपर्टी है। तो जैसे ये सर्किट में करंट फ्लो होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप वैल्यूज को रिटेन नहीं कर सकते। मतलब आपको कुछ मेमोरी चाहिए या बाइनरी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है कहाँ पे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। तो आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है, बाइनरी इंफॉर्मेशन 0 1 आपको रिटेन करना है, तो फिर आपको जो सर्किट यूज करने पड़ेंगे उनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो आपको कुछ मेमोरी बिल्डअप करने की है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रिटर्न कर पाए, तो आपको सीक्वेंशियल सर्किट का आधार लेना पड़ेगा। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में भी करंट फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वहाँ पे अरेंजमेंट ऐसे रहती है कि वापस वो इनपुट को कनेक्ट होता है। तो जैसे ही आप कोई भी सर्किट का आउटपुट वापस अगर इनपुट को कनेक्ट कर रहे हो, तो करंट स्टेज देयर। तो ये लूपिंग हो गई, और लूपिंग की वजह से इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है। तो हम भी जब मतलब स्टडी करते हैं, हमको कुछ चीजें रिमेम्बर करना पड़ता है, तो हम वो चीजें बार बार पढ़ते हैं। तो बार बार पढ़ने से क्या होता है कि हमारा वो एक लूप तैयार हो जाता है बार बार पढ़ने का, और उस लूप की वजह से हम चीजें रिमेम्बर कर पाते हैं। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स जो है, इनके सहारे हम 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं या फिर n बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो इस सर्किट्स को हम फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। कभी कभी हम इसको मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं, तो कभी कभी फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो जैसे इनका नाम है फ्लिप फ्लॉप बिकॉज दे कैन फ्लिप, मतलब वो एक स्टेज से अनदर स्टेज वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसलिए उनका नाम जो है वो फ्लिप फ्लॉप इस तरह से लिख रखा गया है। तो फ्लिप फ्लॉप, काउंटर सर्किट, शिफ्ट रजिस्टर सर्किट, ये पूरे सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो आप जो भी डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, या कोई भी और डिजिटल डिवाइस आप ले लो, तो आप पाएंगे कि इन सभी डिजिटल डिवाइसेस में ये फ्लिप फ्लॉप आपको यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको इन इंफॉर्मेशन रिटेन करने की जरूरत रहती है। तो इंफॉर्मेशन जैसे आपको रिटेन करना है, तो आप फ्लिप फ्लॉप यूज करते हो। तो जैसे एक 1 बिट मेमोरी सेल अगर मुझे बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने दो गेट्स लिए, नैंड गेट्स। उसके इनपुट्स मैंने शॉर्ट कर दिए, तो ये नॉट गेट की तरह वर्क करेगा। और पहला जो गेट है उसका आउटपुट मैंने दूसरे को इनपुट दे दिया, और दूसरे का जो आउटपुट है पहले को इनपुट दे दिया। तो इस तरह से अगर मैंने कुछ सर्किट बना लिया, तो ये जो सर्किट है मेरा, ये 1 बिट मेमोरी सेल बोल के काम करेगा। क्योंकि इसमें मेरी 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। अगर मेरा क्यू 0 है इनिशियली, तो जैसे यहाँ पे कनेक्ट होता है तो आउटपुट 1 मिलेगा। वो 1 यहाँ पे मैं इनपुट को फिर से कनेक्ट करता हूँ, तो लूप तैयार हो गई मेरी आउटपुट से इनपुट तक।
तो यहाँ पे मुझे आउटपुट फिर से 0 मिलेगा। तो इस तरह से आप जब भी सर्किट बनाते हो तो आप पाओगे कि यह सर्किट में या तो आउटपुट 0 रहेगा क्यू, या फिर 1 रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा स्टोर करेगा, और इसलिए इसको 1 बिट ऑफ मेमोरी सेल हम कहते हैं। तो ये मेमोरी क्यों है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा। जब तक आप इसका पावर सप्लाई कनेक्टेड रखोगे तब तक ये इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा, और यही जो प्रॉपर्टी है इंफॉर्मेशन रिटेनिंग की, उसको ही हम मेमोरी ऐसा बोलते हैं। तो जैसे 1 बिट मेमोरी सेल का जो सर्किट हमने दिखाया था, तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम है कि उसको इनपुट हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे रहता है कि हम कुछ डेटा इनपुट को कनेक्ट करें और वो डेटा फिर सर्किट में रिटेन हो जाए। तो फिर हम सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, और ये SR फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। तो जैसे G1 G2 है, लेकिन वो शॉर्ट मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे और 2 गेट्स ऐड कर ली, G3 और G4। और ये पहला इनपुट जो है उसको हम सेट इनपुट बोलेंगे S। ये दूसरा इनपुट जो है इसको हम रिसेट इनपुट बोलेंगे R। और इनका आउटपुट जो है वो हमने दिया है G1 को और G2 को। और Q ये पहला आउटपुट है, ये वापस यहाँ पे इनपुट को कपल किया है G2 के। Q बार या अनदर आउटपुट है, वो वापस कपल किया है G1 के इनपुट को। तो ये सर्किट जो मेरा तैयार हो गया, इसको हम बोलते हैं SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR फ्लिप फ्लॉप जो है ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से काम करेगा। जब भी आप S और R 0 0 रखेंगे, तो जो भी इनिशियल आउटपुट है, Q 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। तो सिक्वेंशियल सर्किट में जब भी आपको सर्किट का वर्किंग समझना होता है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपको इनिशियल आउटपुट को एज्यूम करना पड़ता है। क्योंकि विदाउट एज्यूमिंग इनिशियल आउटपुट आप सर्किट का वर्किंग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेगा कि सर्किट का कुछ इनिशियल आउटपुट है, और वो आउटपुट या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। आप जब भी S0 देते हो, 1 देते हो R को, तो यहाँ G4 का आउटपुट 0 आ जाता है। और इसलिए आप पाओगे कि यहाँ पे 1 आएगा, तो वहां पे ये जो Q है ये हो जाता है 0। तो ये स्टेट है, हम इसको रिसेट स्टेट बोलते हैं। S और R आप जब भी 1 और 0 देते हो, तो यहाँ G3 का आउटपुट 0 आएगा, मतलब Q हमेशा 1 आएगा। तो इसको हम सेट स्टेट ऐसा बोलते हैं। और अगर आप दोनों S और R 1 1 कर दिए यहाँ पे, तो आप पाओगे कि G3 और G4 के दोनों आउटपुट 0 0 आ जाएंगे। और अगर 0 0 आ गए, तो यहाँ पे Q और Q बार सेम हो जाएंगे। तो ये हमारे लॉजिक के अगेंस्ट हुआ, क्योंकि Q और Q बार सेम नहीं हो सकते, ऑपोजिट होनी चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से। इसलिए ये जो स्टेट है ये हमने नॉट अलाउड कर दी या फॉरबिडन कर दी। SR फ्लिप फ्लॉप में ये स्टेट हम यूज नहीं कर पाते। तो एक प्रॉब्लम है जो सर्किट मैंने बताया अभी उसके साथ, कि हम डेटा जो स्टोर करते हो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम स्टोर नहीं कर पाते। इसलिए फिर फ्लिप फ्लॉप को और एक इनपुट जोड़ा गया, जिसे हम बोलते हैं क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप। तो हम यहाँ पे क्या करोगे? तो यहाँ पे हमने क्लॉक इनपुट ले लिया, फिर S है, R है। तो ये क्लॉक इनपुट बोले तो एक स्क्वायर पल्स रहेगी, और जब भी ये क्लॉक इनपुट आप अप्लाई करोगे तभी ये SR फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। और अगर क्लॉक इनपुट 0 रहा, तो ये SR फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो ट्रूथ टेबल में कुछ फर्क नहीं होता है, ट्रूथ टेबल वैसा ही हो जाता है ये जो पहले था। तो 0 0 के लिए नो चेंज। और यहाँ पे जैसे हमने क्लॉक अप्लाई की है, तो इसलिए हम ये जो आउटपुट है इसको Qn+1 बोलेंगे। तो Qn+ का मतलब हुआ कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स, और Qn का मतलब हुआ इनिशियल आउटपुट। तो 0 1 के लिए हमको मिलेगा 0, 1 0 के लिए हमको मिलेगा 1, और 1 1 ये जो स्टेट है ये सारा फ्लिप फ्लॉप में हम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ये फॉरबिडन स्टेट है। इसमें दोनों आउटपुट्स Q और Q बार सेम हो जाते हैं, इसलिए हम ये स्टेट यूज नहीं कर पाते। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली मतलब आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम जारी रखेंगे हिंदी में हमारे सेशंस, और आगे हम डिस्कस करेंगे और नए नए फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में।